नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज 10 अप्रैल है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही युद्ध का 40वां दिन। लेकिन दोस्तों 2 दिन पहले ही 8 अप्रैल को सीज फायर का ऐलान हो गया। दोस्तों ट्रम्प कह रहे हैं कि हम जीत गए और ईरान कह रहा है कि हम जीते। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि सीज फायर पहले से ही टूटने के कगार पर है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है। दोस्तों कह रहा है कि ये सीज फायर का उल्लंघन है और ट्रम्प फिर से धमकी दे रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला नहीं गया तो फिर से हम हमले करेंगे। दोस्तों सवाल ये है कि अगर युद्ध नहीं रुका तो इसके परिणाम क्या होंगे। दोस्तों आज हम फुल रिसर्च के साथ बताएंगे कि अगर इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध नहीं रुका तो इसका परिणाम क्या होगा, पूरे भारत पर क्या असर होगा और पूरे विश्व पर क्या असर होगा। तो दोस्तों ये पूरी तरह से रिसर्चेबल है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो इसका हमारे देश पे और पूरे वैश्विक स्तर पे क्या असर पड़ेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों शुरू करते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल फैक्ट्रियां और लीडरशिप पर सैकड़ों हमले हुए। हमले में सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत हो गई और उसके बाद में ईरान ने जवाब में मिसाइल और ड्रोन से इजराइल, अमेरिकी बेस और गल्फ देशों पर हमला किया। अमरूद स्ट्रेट बंद कर दिया गया जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। और दोस्तों हजारों मौतें हुई, लाखों बेघर हुए, तेल की कीमतें $120 पर बैरल बढ़ गया। दोस्तों सीज फायर तो है लेकिन बहुत नाजुक है। इजराइल जो है लेबनान पर हमले रोक ही नहीं रहा है। ईरान कह रहा है ये सीज फायर का मजाक है। तो अगर ये जंग नहीं रुका तो क्या होगा। तो लेबनान में फुल स्केल वार से इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले बढ़ाएगा। हिजबुल्लाह के पास हजारों रैकेट हैं। इजराइल को फिर से ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। दोस्तों ईरान के प्रॉक्सी सक्रिय हेतु बाब एमन स्ट्रेट बंद कर दिया गया है। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमले, ईरान की असिमेट्रिक वार, साइंस ड्रोन, साइबर अटैक, गल्फ देश में ऑयल प्लांट्स पर भी हमले हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर बात आती है दोस्तों न्यूक्लियर रिस्क की। ईरान एनपीटी से बाहर निकाल सकता है। उसके पास पहले से ही नियर वेपन्स ग्रेड यूरेनियम है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ये जो जंग है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच अगर ये लंबी चली, ईरान तेजी के साथ यूरेनियम हथियार के साथ आगे बढ़ सकता है। दोस्तों इससे इकोनॉमिक तबाही भी हो सकती है। दोस्तों तेल की कीमतें $150 पर बैरल से या उससे ज्यादा बढ़ सकती है। अमरूज अगर दोस्तों फिर से बंद हुआ तो यूरोप, एशिया और भारत में पेट्रोल डीजल के दाम 2 गुना हो जाएंगे। ग्लोबल एसोसिएशन फर्टिलाइजर रॉ मटेरियल की सप्लाई दोस्तों एकदम से रुक जाएगी। दोस्तों खाने पीने की जो चीजें हैं उनकी कीमतें आसमान छू लेंगी। इस युद्ध का सिर्फ न केवल अमेरिका, इजराइल, ईरान पर असर होगा बल्कि इसका भारत पे भी एकदम डेंजरस तरीके से असर होगा। दोस्तों हम 80% तेल का निर्यात करते हैं। महंगाई बढ़ेगी, रुपया कमजोर होगा और स्टॉक मार्केट गिरेगा। इस युद्ध का सप्लाई चेन पर भी असर पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, टेक इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दोस्तों अगर ये युद्ध 1-2 महीने और चलेगा तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप में एनर्जी क्राइसिस आ जाएंगी। दोस्तों इस युद्ध में पहले ही लाखों लोग मारे जा चुके हैं और युद्ध चला तो और लोग मारे जाएंगे। दोस्तों रिफ्यूजी क्राइसिस के चलते लेबनान, ईरान, गल्फ से करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। दोस्तों ईरान में खामनेई के बाद नया लीडर मुस्तफा खामनेई आया, लेकिन दोस्तों पावर वैक्यूम से सिविल वार जैसी स्थिति बन सकती है। दोस्तों गल्फ देश जैसे सऊदी, यूएई, कुवैत सब खतरे में है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के चलते अमेरिका ने गलती की, ये बात चीन कह रहा है। लेकिन दोस्तों इससे एक चीज और आता है कि जब ये ऐसा कह रहा है जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के चलते, तो दोस्तों जो चीन है वो ईरान को सपोर्ट कर सकता है।
दोस्तों ट्रंप युद्ध खत्म होने से पहले ही अपने आप को बता रहे हैं कि जीत रहे हैं, हम जीत गए हैं, हम विक्ट्री कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट्स बताते हैं बिना ग्राउंड ट्रूप्स के रीजनल चेंज नहीं होगा। दोस्तों अगर ये जंग खत्म नहीं हुआ तो खतरा सिर्फ तीनों देश पे नहीं जो युद्ध कर रहे हैं, पूरे विश्व पे होगा। दोस्तों लिमिटेड वार से रीजनल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा और जल्दी जीत नहीं सिर्फ लंबी तबाही होगी। पाकिस्तान में बातचीत हो रही है, वरना पूरी दुनिया महंगाई, तेल और संकट अस्थिरता की चपेट में आ जाएगी। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, ये सीज फायर टिक पाएगा या जंग फिर से शुरू होगी? और जंग शुरू होगी तो इस पे पूरे वर्ल्ड पे क्या असर होगा? दोस्तों आप अपनी राय भी कमेंट में दीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।